अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शन को उर्दू में हम हरूफ अतफ कहते हैं। ये वो वाले अल्फाज होते हैं जो जॉइनिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश की दुनिया में काजी हैं जो रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, ताकि सुनने वाले को बात सही तरीके से समझ आ जाए। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। अब इधर लिखा हुआ है अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके बोलूं, यानी मैं कह दूं अहमद, उसके बाद मैं चुप कर जाऊं, तो मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह कह दूं कि अली बेहतरीन दोस्त हैं, तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैंने इसको मिलाया है एक जॉइनिंग वर्ड से, जिनको हम कंजंक्शन कहते हैं, एंड से, तो इस तरह सेंटेंस बना है अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड। तो तब जाके क्लियर समझ आई है कि अली और अहमद बेहतरीन दोस्त हैं। तो इधर एंड ने एक कंजंक्शन के तौर पर काम किया है, जॉइनिंग वर्ड के तौर पर काम किया है। अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल को। इधर आया हुआ है आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। अब अगर इसको अलग अलग कर दें, मैं कहता हूँ कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके बाद मैं चुप कर जाऊँ तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, तो भी मेरे ख्याल में समझ नहीं आता। जब हम इन दोनों फिक्रात को आपस में जोड़ देते हैं बट की मदद से, तो तब हमें क्लियर समझ आती है कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, लेकिन मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती। तो इस तरह समझ सही तरीके से आ जाती है। तो अब देखें, ये जो बट है ये एक जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन के तौर पर ये काम कर रहा है। तो समझ लीजिए कि आई लाइक हिम कहीं इधर पड़ा हुआ था, और जो माई फैमिली है, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, ये कहीं इधर पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने बट का काम किया। तो मैंने कहा आई लाइक हिम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब वो आ गया तो मैंने उसको लाने के बाद दरमियान में बट को रख दिया। उसके बाद इधर से बुलाया माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम को, जब वो आ गया उसको मिला दिया। तो मेरे पास सेंटेंस कुछ इस तरह बना, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी। उसके बाद मजीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अ पेन आर अ बुक इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए, अगर हम जहाँ पे आर ना लगाएं, अ पेन अ बुक इज़ रिक्वायर्ड, तो ये सेंटेंस कुछ सही तरह से नहीं बनता। तो आर लगाने से फिक्रा हमारा सही बना है, अ पेन आर अ बुक इज़ रिक्वायर्ड, एक पेन या एक किताब की ज़रूरत है। तो अब देखिए, अगली एग्जांपल को देखते हैं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। उसके बाद अगला हिस्सा अगर ना बोला जाए तो इतनी समझ नहीं आती। अब आगे आई कैन नॉट कम, पता नहीं क्या कह रहा है, समझ नहीं आई। जब इसके दरमियान में हमने एक कंजंक्शन लगा दिया है, देयरफॉर लगा दिया है, तो तब इस फिक्रे का क्लियर मीनिंग समझ में आता है। आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम, कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब एक और एग्जांपल को देखें। आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम बिजी। अब देखें, उसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन जहाँ पे बिकॉज लगाया गया है, तो ये बिकॉज है, देयरफॉर है, आर है या बट है, एंड है, ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। तो अब देखें, इधर आया हुआ है यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़, आप उससे ज़्यादा ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं जितना वो है। अब देखें, देन ने क्या किया है, इसने कंजंक्शन के तौर पर काम किया है, ज्वाइन किया है दो सेंटेंसेस को। उसके बाद है आई लव माई कंट्री फॉर इट्स ब्यूटी। अगर मैं इस तरह कह दूँ आई लव माई कंट्री, आगे चुप कर जाऊँ, रीज़न का नहीं पता क्यों मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, या मैं इतना कह दूँ इट्स ब्यूटी, तो भी समझ नहीं आएगा। जब मैं लगाता हूँ फॉर, आई लव माई कंट्री फॉर इट्स ब्यूटी, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ या उसको पसंद करता हूँ उसकी खूबसूरती की वजह से। तो ये जो फॉर आया है, इसने कंजंक्शन के तौर पर काम किया है। तो इसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया है। तो ये थे मेरे पास कुछ कंजंक्शन, यानी एंड है, बट है, और है, देयरफॉर है, बिकॉज है, या देन है, फॉर है। तो इनकी एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी इधर आए हुए हैं ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं, व्हेन, सो, येट, एज वेल एज सुन एज, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, बिफोर, सो दैट, लेस्ट, दो, ऑल्दो, ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं। इनका सेंटेंसेस को जोड़ने में इस्तेमाल होता है, क्लासेस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस लफ्ज़ का, उस जुमले का, उस फिक्रे का, फ्रेज़ का सही मीनिंग हमें समझ में आ जाए। उसके बाद इस कंजंक्शन की मज़ीद 3 आगे काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हैं, कौन कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो आगे कंजंक्शन की 3 इकसाम हैं, काइंड्स हैं।
टाइप्स हैं, तो इनको देखिए। इनमें पहली है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरी है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इनका इस्तेमाल क्या है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये फैन वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है, हमने अपनी तरफ से एक एब्रीविएशन बनाया हुआ है ताकि इनमें याद रहे कि कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। तो आप देखें, फैन बॉय एफ से फॉर बनाया गया है, ए से एंड बनाया गया है, इसी तरह एन से नॉर बनाया गया है, बी से बट बनाया गया है, ओ से और बनाया गया और इसी तरह वाई से येट और एस से सो बनाया गया। तो अगर आप इस फैन वॉइस को याद रख लें तो आपको ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रहेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे कि इनमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। तो आपने जहन में रखना है ये टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब पहली को देखें, आई लाइक्स टी, और दूसरी है हसन लाइक्स कॉफ़ी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अली लाइक्स टी, अली चाय पसंद करता है, एंड हसन लाइक्स कॉफ़ी, जबकि हसन जो है वो कॉफ़ी को पसंद करता है। आपने ये ध्यान में रखना है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, हसन जो पसंद करे उसने अपने चाय को पसंद करना है, और हसन नहीं इस पे डिपेंड करता कि वो चाय पसंद कर रहा है तो मैं क्यों कॉफ़ी पसंद करूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अली लाइक्स टी एंड हसन लाइक्स कॉफ़ी। तो जो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनको इस एंड ने आकर जोड़ दिया है, तो ये एक सेंटेंस बन गया है, अली लाइक्स टी एंड हसन लाइक्स कॉफ़ी। उसके बाद दूसरा देखें, सब ऑर्डिनेटिंग है। सब ऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होती है, एक क्लास दूसरी पे डिपेंड कर रही होती है। तो आपने देखना है यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दी गई हैं, कौन कौन से हैं। सब ऑर्डिनेटिंग आफ्टर है, बिकॉज है, इफ़ है, दैट है, दो है, ऑल्दो है, टिल है, अनलेस है, एज है और व्हेन है। तो आपने देखना है एक इसकी डिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट। इसमें एक एग्जांपल दी गई है, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम बिजी। अब देखें वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ। ना आने की रीज़न क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मसरूफियत पे, कि वो मसरूफ़ है इसी वजह से नहीं आ रहा। तो दरमियान में हमने इस्तेमाल किया है बिकॉज, जो कि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज। इसने आकर इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है, तो ये बिकॉज एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद देखें कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, ये दोनों एट अ टाइम इस्तेमाल होते हैं, ये कभी अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते। इनमें से कौन कौन से हैं, वो है इधर आर है, नेदर नॉर है, इसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो है, और इधर लिखे हुए हैं बोथ एंड है, दो येट है, विदर और है। तो ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये पेयर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब इनके एग्जांपल को देखें, इधर टेक इट और लीव इट, या तो इसे ले लें या इसे छोड़ दें। अब देखें इधर और भी इस्तेमाल किया गया, इधर भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को देखें, इट इज़ नीदर यूजफुल नॉर और मेंटल, ये ना तो मुफीद है, फ़ायदेमंद है और ना ही खूबसूरत है। अब देखें इधर नीदर भी इस्तेमाल किया गया है, नॉर भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं, ये पेयर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जोड़े के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये कभी अकेले नहीं होते। अब देखें अगली एग्जांपल पे देखें, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका इस्तेमाल कहाँ है, नॉट ओनली ही इज़ फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। अब देखें वो ना सिर्फ अहमक है, बेवकूफ़ है, बल्कि ज़िद्दी भी है। इसमें नॉट ओनली भी इस्तेमाल किया गया है, इसी तरह बट भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये तीनों कंजंक्शन की किस्में हैं। पहली किस्म होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। बस याद रखने वाली इतनी सी बात है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दोनों क्लासेस, दोनों हिस्से, दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं इनमें एक क्लास होती है वो डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंड करती है दूसरी पे। जैसे इधर एग्जांपल थी, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम बिजी, ना आने की जो डिपेंड है किस चीज़ पे करता है, वो है मसरूफियत पे, कि वो मसरूफ़ है इसी वजह से नहीं आ रहा। उसके बाद ये याद रखना है कि ये पेयर्स होता है, ये अकेले कभी नहीं इस्तेमाल होता, ये एट अ टाइम दो इकट्ठे आते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है, इधर आर है, नेदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इसी तरह बोथ है, एंड है, दो है, तो ये दो येट है, विदर और है। जी सारी की सारी एग्जांपल जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हैं। तो आपने याद बस इतना रखना है कि तीन इसकी इकसाम है और इन एग्जाम्पल के मुताबिक आप इनको याद रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।